हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप हैं संजीत मेहरा के साथ और मैं आपको बता दूं एक खास बात कि आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक स्कूल के पीटीएम में, जो कि एक सेलिब्रेशन से कम नहीं लगने वाला है दोस्तों। सो कम ऑन, लेट्स गो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपसे वरदान स्कूल की। जी हाँ, आज वरदान स्कूल का पीटीएम है। तो चलिए मैं आपको अंदर घुमाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सामने की जो तीनों बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये तीनों बिल्डिंग्स में वरदान प्रे पब्लिक स्कूल ही है। वैसे यहाँ का ये डेकोरेशन देखकर और ये सामने समोसे का स्टॉल देखकर और ये बगल में कॉफी का स्टॉल देखकर बिल्कुल भी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आप किसी स्कूल के पीटीएम में आए हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बर्थडे पार्टी में आए हैं। तो चलिए गाइज, हम आपको मिलवाते हैं हमारे स्कूल के डायरेक्टर से। ये तीनों सर जो यहाँ पे बैठे हैं और एक ये सर, ये चारों सर हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स हैं। आई थिंक जिन्हें आप ऑलरेडी जानते होंगे। और ये रहा मैं। तो चलिए गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ टीचर्स से एंड कुछ पेरेंट्स से और कुछ बच्चों से, और जानते हैं उन बच्चों से कि क्या फील कर रहे हैं वो, रिजल्ट कैसा आया उनका और एग्जाम में कैसा लिखे थे वो, और उन्हें डर लग रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? शानवी सिंह। कौन सी क्लास में हो? 3B। तो अच्छा रिजल्ट आया आपका? हाँ। कितना परसेंट आया? 86%। वाओ, 86%। इसलिए इतनी खुश लग रही हो। परसेंटेज में 96.20। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इस पीटीएम के दिन भी इतने अच्छे से डेकोरेशन सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो रिजल्ट का नाम सुनकर घबराए नहीं, वो एंजॉय करते हुए आए और अपना रिजल्ट देखकर खाते पीते अच्छे से एंजॉय करते हुए हंसते हुए जाए। स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए एकदम बेस्ट है, डिसिप्लिन भी बेस्ट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ऐसा है कि यूकेजी का भी पढ़ाई बहुत टफ होता है, जो अदर स्कूल में 1-2 क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो यूकेजी में पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए गाइज, इनकी डॉटर का मैं मार्कशीट आपको दिखाता हूँ, कितना परसेंट इसको आया है। ये देखिए, सेंचुरी। और ये 100% लाने वाली बच्ची का खिलखिलाता हुआ चेहरा। हेलो गाइस, सो मैं आपको बता दूं आज हमारे वरदान स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हमारे साथ में है, जो किसी पढ़ाई में नहीं बल्कि एक्टिविटी में भी बहुत सारी जगहों से अचीवमेंट किया है। आपका नाम क्या है? शताक्षी बंसी। जैसा कि मैंने सुना है बहुत सारी जगहों से आपने बहुत कुछ अचीवमेंट किया हुआ है और बहुत सारे स्कूल का एग्जाम भी आपने क्रैक किया हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि आपके मुँह से सुनूँ, आप अपने बारे में बताओ। वरदान में रहते हुए मैंने सबसे पहले सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिसमें मेरे 300 में से 282 मार्क्स आए थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 55 थी। उसके बाद फिर मैंने आचार्य गुलम का भी एग्ज़ाम क्रैक किया, जहाँ मैं अभी प्रेजेंटली पढ़ रही हूँ। और आचार्य गुलम में हमारा शिविर का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें मेरी रैंक फर्स्ट थी। उसके बाद आचार्य गुलम में रहते हुए मैंने उसी साल एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑर्गेनाइज़ कर पाया था। और उस कंपटीशन में स्टेट लेवल में मैं फर्स्ट आई थी और मुझे 50,000 कैश प्राइज़ मिला था। उसके बाद नेशनल लेवल में मेरा प्राइज़ कॉन्सलेशन था और ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के प्रेजेंस में मुझे स्टेट एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.के. सिंह के द्वारा प्राइज़ मिला था, जिसमें एक कैब 15,000 रुपीज़ और इसरो की ट्रिप थी। उसके बाद उसी कंपटीशन की वजह से मैं इसरो की ट्रिप पे गई थी और साथ ही साथ मेरी क्लास में भी एकेडमिक परफॉर्मेंस में मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना कुछ अचीवमेंट कैसे कर लेती हो तुम, मतलब क्या खाती हो तुम? वही जो नॉर्मल लोग खाते हैं। हाँ, ये अचीवमेंट इस वजह से हो पाई एकेडमिक में, तो वरदान की वजह से, क्योंकि यहीं पे आके मेरी पढ़ाई सुधरी और मुझे बहुत सारी मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ की बदौलत है। जैसे कि पढ़ाई मेरी मैथ्स में बहुत कम, मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस था मैथ्स का वो बहुत बुरा था, लेकिन फिर यहाँ आके वो सुधरा और वरदान में आके ही मेरा हर सब्जेक्ट सुधरा है और इसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। ओके, मतलब जो ये सफलता है इसका जो बिगिनिंग था, स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपका वरदान ही था, राइट? यस सर। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पापा भी बहुत प्राउड फील करते होंगे आपसे। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अभी आपके साथ आए हैं वो? ओके, आप उनको बुला सकती हैं। वरदान वाकई में वरदान है बच्चों के लिए। तो ये देखा आपने गाइज, आपने उसके जुबान से सुन लिया कि उसने क्या क्या चीज़ अभी तक अचीवमेंट किया है। तो गाइज बहुत अच्छी बात है ये। चलिए उसके पेरेंट्स से मिलते हैं और जानते हैं कि वो कैसा फील करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी टैलेंटेड आपकी बच्ची है, आप कैसा फील करते हैं? बहुत प्राउड फील करते हैं।
वैसे इसका जो बिगनिंग था ये जर्नी का, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो तो बहुत बिलो था, उसका स्टार्टिंग यहीं वरदान से ही शुरू हुआ है। क्या बात है। मुझे लगता है कि हमारे बिहार में बहुत कम इतने टैलेंट बच्चे होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी में भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं और इतने बड़े बड़े स्कूल को क्रैक कर चुके हैं एग्जाम। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो किस बच्चे में क्या टैलेंट है उसकी पहचान करने वाले होने। Exactly, बिल्कुल। पढ़ाने के लिए तो टीचर बहुत मिलते हैं, लेकिन उसके स्किल को डेवलप करने वाले टीचर की कमी है। जो यहाँ पे टीचर उपलब्ध हैं और उस पर अच्छे तरह से बच्चों को उसके टैलेंट को भी बताते हैं कि आपके अंदर में क्या है और उसको उस दिशा में तैयार करते हैं, तभी बड़े बड़े स्कूल में जाके बच्चे अच्छा कर पाते हैं। बेस तो यही बनता है। वाह क्या बात है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जुबानी कुछ नहीं बोला है, ना ही वरदानी स्कूल के बारे में, ना ही किसी स्कूल के बारे में। यहाँ पे आपके सामने खुद पेरेंट्स भी बता रहे हैं और जो बच्ची है उसने खुद अपनी जुबानी अपने बारे में बताया, तो उसने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट किया है। गाइस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, यूँ ही हासिल करते रहो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलिए गाइज हम आपको बता दें कि आज एक बहुत ही ख़ास पेरेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे हम अपने स्कूल के बारे में। हेलो गाइज, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच है शिक्षा विभाग के जाने मानी हस्ती वैशाली के DPO। तो चलिए उनसे सुनते हैं हमारे स्कूल के बारे में। देखिए, शिक्षकों की सफलता तभी है जब बच्चे उनके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को अपने अंदर लाएं और वो उनके परफॉर्मेंस में दिखे। और लास्ट टाइम जो हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस था और इस स्कूल में आने के बाद जो परफॉर्मेंस है उसमें बच्चों के परफॉर्मेंस में ये दिखता है कि शिक्षक उनके पीछे कितनी मेहनत करते हैं और कितनी गंभीरता से उनको मार्गदर्शन देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैसे हमारे स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द? बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारा उसका एडवर्टीजमेंट प्रोसेस है, जानकारी का है कि आप कहीं किस थ्रू से स्कूल को जानते हैं। तो इस स्कूल के बारे में जो जानकारी मिली वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से ही मिली। तो छात्र, स्कूल के स्टूडेंट्स एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर होता है स्कूल का जो स्कूल के बारे में लोगों को बताता है। नो डाउट यहाँ के बहुत से बच्चों से मिले, बहुत के बारे में पेपर में पढ़ा, बहुत के बारे में फिर डिस्कशन से पता चला। नो डाउट यहाँ का जो भी यहाँ की टीम है, यहाँ के बच्चे हैं, उनका परफॉर्मेंस है और जो भी सारे सर लोग हैं उनकी मेहनत है वो एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपके बच्चे हमारे स्कूल से बहुत अच्छा नाम कमाएं और बहुत आगे बढ़ें। मेरी भी आशा यही है कि हमारे बच्चे के नाम से आपका स्कूल एक दिन जाने। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज इनको तो आप जानते ही होंगे और अगर इनको नहीं जानते होंगे तो आप इनके होटल को तो ज़रूर ही जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मारीपुर में JK रेस्टोरेंट के मालिक यही हैं और इनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या आप यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं सर मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ुबानी एक बार वरदानी स्कूल के बारे में दो शब्द। यही कहूँगा कि वरदान वाकई में बच्चों के लिए वरदान है और मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे आगे बढ़ते रहे और बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं RK मिशन के लिए, सबके लिए, उसके लिए वो तरक्की हमेशा कर और बच्चे करें, जो बच्चे आते रहे वो करते रहें। अभी तक इस साल में 1 to 3 में रिजल्ट। हाँ, अच्छा रिजल्ट देता है स्कूल और मेरे बच्चे जब तक रहेंगे यहीं पढ़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वरदान के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही रहेगा, क्योंकि एक अर्ध मतलब समझिए कि अर्ध शहरी क्षेत्र माना जाएगा और साधन कम रहते हुए भी बच्चे लोगों में इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट देना, ये बहुत ही बड़ा वरदान नाम और वरदान करके दिखाया गया। क्या बात है। हमारे स्कूल की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट तो है। मैं चाहता हूँ हमारे स्कूल के बारे में दो शब्द कहिए कुछ। क्या ही बोलो, वरदान, वरदान ही तो बेस्ट। वरदान, इतने सारे स्कूल मेरे बच्चे पहले कोई और स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जब वरदान में आई और इसका परफॉर्मेंस देखते बहुत प्राउड फील होता है। और वरदान इज़ बेस्ट बेस्ट। थैंक यू। और मैं चाहूँगी आगे वरदान इससे भी आगे बहुत 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 आगे जाए। और क्या ही बोलूँ वरदान के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस एक झलक इस माहौल की तरफ देखते हुए हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग अपने अपने पेरेंट्स को किस तरह से डील कर रहे हैं और साथ ही कुछ लोग कॉफ़ी भी ले रहे हैं और कुछ लोग समोसे भी खा रहे हैं। कैसा समोसा है? टेस्टी है? तो चलिए गाइस हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कुछ पेरेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि क्या उनकी क्या राय है। हमारे स्कूल की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं क्या? बहुत काफ़ी संतुष्ट है। ओके, कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्कूल के बारे में? यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि यहाँ ही सब बच्चे को पढ़ाए और अच्छा लगेगा। पढ़ाई तो अच्छा है, अब बच्चे नहीं पढ़े वो अलग बात है, पढ़ाई अच्छी है।
जितने समय से हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जी उतने समय में इनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। स्कूल के साथ साथ बच्चे को भी मेहनत करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि स्कूल का सपोर्ट के साथ साथ स्टूडेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी आगे की ओर स्टूडेंट बढ़ता है और अच्छा रिजल्ट लाता है। बाकी यहाँ के टीचर लोग अच्छे हैं, केयर करते हैं, यहाँ की सुविधा सब अच्छा है। कितना परसेंट आया आपका? 95। 95%। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेटिस्फाइड है अपने बच्चे से? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? कुछ भी कंप्लेन वगैरह होता है तो उस पर क्विक एक्शन लेते हैं सर लोग, डायरेक्टर लोग, पूरा फुली कोऑपरेट करते हैं टीचर लोग। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक पेरेंट्स और स्टूडेंट से पूछते हैं यहाँ के बारे में। क्या नाम है बेटा आपका? कुलदीप सिंह। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3। ओके, तो आज आपका पीटीएम था, आज रिजल्ट आया है राइट? कितना परसेंट आया आपका? 91। 91%। वेरी नाइस। मैम आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये कौन लगता है आपका? लाती। ओके, सो कैसा पढ़ रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, वो तो लाजवाब, मतलब ऑब्जेक्शन का बात ही नहीं है, स्कूल का ऑब्जेक्शन का बात ही नहीं है। ओके, इससे पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं आप? अच्छा मिल रहा है पढ़ाई का, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। संतुष्ट हैं आप इसके पढ़ाई? हाँ हाँ हाँ, ओके। कभी दिन छोड़ेगा ही नहीं है। मैंने सुना कि आप कहीं दूर से आई हैं? दूर से आए हैं, आज का तबीयत बीजर खराब हो गया था घर पर, रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा था, इसको लेके बेंगलोर गए थे उसका माँ। बेंगलोर से बोले थे नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल भेज सकते हैं। तो डॉक्टर बोला कि कुछ दिन और रहिए, तो बोला नहीं हमको स्कूल में छोड़ दो, स्कूल में जो होगा हमको होगा, मेरा वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा से होता है। क्या बात, इसने खुद कहा कि मुझे स्कूल में रहना है। हाँ, ये स्कूल में ही रहना। मतलब इसको पढ़ाने के लिए स्पेशली आप यहाँ पे रह रही हैं तारापीठ से मुजफ्फरपुर? हाँ। वाह, क्या बात है। मेरी बेटी बहुत मोबाइल में खोजे देखिए, हाँ। लेकिन बेस्ट यही स्कूल में लगा। क्या बात है। तो बोला जी स्कूल में इसको ये भी छोड़ेगा नहीं है, बहुत अच्छा। अगर उधर में कुछ दिन रह जाएगा ज़्यादा दिन तो बोले हमको स्कूल में भेज दो। अच्छा, मेरा वरदान में हमको जाना है, हमको स्कूल जाना है। क्या बात है। एकदम सच 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 बताइए। क्या बात है। इस स्कूल में आपको बहुत मन लगता है राइट? तो इसको हम बंगाली में कैसे बोलेंगे? আমাকে এখানে খুব ভালো লাগে। थोड़ा जोर से बोलो। আমাকে এখানে খুব ভালো লাগে। আমাকে এখানে खूब ভালো লাগবে। तो चलिए गाइज, ये था पेरेंट्स द्वारा हमारे स्कूल के लिए फीडबैक, और अब हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स के द्वारा हमारे स्कूल की एजुकेशन के बारे में जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि पीटीएम का बहुत बड़ा महत्व होता है एक शिक्षक के लिए, एक संस्था के लिए, एक बच्चा के लिए, उनके अभिभावक के लिए। हम लोग आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोगों का जो आयोजन है एक भव्य आयोजन है, इसको हम लोग वाकई में जो पेरेंट्स इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीट जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक बच्चे और बच्चे के माता पिता और शिक्षक और मैनेजमेंट टीम एक साथ बैठ के बच्चों के विषय में बात नहीं करेंगे, तब तक बच्चों का एक मतलब चौमुखी विकास जिसको कहा जाता है नहीं हो पाएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ इतना सारा जो रिजल्ट आता है वह इसी कारण से आता है, क्योंकि हम अपने बच्चों के और पेरेंट्स से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। बच्चों से और पेरेंट्स से मिलकर उनके जो कमी होती है, उनकी जो अच्छाई होती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर बच्चे में किसी प्रकार की कमी होती है तो उसमें हम लोग समझाते हैं कि इस तरह की कमी है। पेरेंट्स भी अपने बहुमूल्य राय को देते हैं और उसको हम लोग काफ़ी सीरियसली लेते हैं। अगर किसी प्रकार की कमी आ चुकी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है ना, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत बड़ा टीम हमारा काम करता है, तो हो सकता है कि हमसे त्रुटि या हमारे मैनेजमेंट टीम में हमारे सिस्टम में कुछ कमी हो और जो कि हमारे नज़र में नहीं आ पाए। वैसे तो हम लोग 4 लोग मिलकर काम करते हैं तो त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ह्यूमन तो एरर होता ही है, हम लोग में कमी होती ही है। तो उसको अगर पेरेंट्स अगर हमारे नज़र में लाते हैं तो हम लोग बहुत उत्साहित होकर उनका वार्म वेलकम करते हैं, उनके किसी भी प्रकार के सजेशन का, और उस पर हम लोग काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे कर पाएँ और हमारा संस्था अच्छा कर पाएँ, है ना। और इसी कारण से सर हमारे यहाँ इतना बेहतर रिजल्ट हो पाता है। सभी में हम लोगों ने रिजल्ट दिया। आचार्य कुला में हमको जहाँ तक ध्यान में है कि लगभग 90 रिजल्ट आया था पूरे भारत में, जिसमें लगभग 45 या 48 रिजल्ट हमारे यहाँ से था। तो हम लोग रेगुलर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारे अभिभावक जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं हमारे यहाँ पेरेंट्स का,
और शायद इतना अच्छा रिजल्ट और इतना अच्छा हम काम कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स के बदौलत ही कर पा रहे हैं, उनके सहयोग से। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे पेरेंट्स का हम बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग के साथ मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं और एक पॉजिटिव राय देते हैं, और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अच्छा, इस बार 10th के लिए क्या प्रोग्राम है वरदान की तरफ से, क्या तैयारी चल रही है आपकी? 10th में हमारे यहाँ बच्चे काफ़ी उत्साह से जो है तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल हमारे यहाँ भी रिकॉर्ड 95% मैक्सिमम आया था और 7 बच्चे का रिजल्ट 92% के आसपास में था। इस साल हमारे यहाँ आशा है कि 98, 99, 100% भी हम लाएँ। बिहार में क्या पूरे भारत में अपना परचम लहराने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जो साल आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी है और क्या प्रिपरेशन होगा? अभी तो जो भी हमारा एग्ज़ाम है, जैसे आर के मिशन देवघर, नरेंद्रपुर, सैनिक स्कूल और आचार्यपुरम, जो भी एग्ज़ाम है उन बच्चों को अभी तैयारी कराया जा रहा है। और प्रयास है कि विगत जो 4 सालों में वरदान ने जो 200+ रिजल्ट लाया है, उसी तरह की सफलता को एक बार फिर से दोहराया जाए। प्लस जो हमारे यहाँ क्लास 10 चल रहा है, उसको जोर से तैयारी कराया जा रहा है कि वो जो है अच्छे तरीक़ा से आगे उसको बढ़ाया जाए। इसी के करीब में जो है अभी जो PTM है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि एक स्कूल जो होता है वहाँ मैनेजमेंट, टीचर, बच्चे और पेरेंट्स, इन साइकिल से बनता है। और ये जब ये चारों साइकिल जब एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो वहाँ जो रिजल्ट आने का चांस होता है, वहाँ जो प्रोग्रेस होने का चांस होता है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो अपने वरदान परिवार की तरफ से, वरदान टीम की तरफ से सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने भव्य जो PTM अभी हुआ है, आप लोग आकर हम लोग का मनोबल बढ़ाते हैं। और हम लोग भी एक दिन पहले से ही काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, कल हमारा प्रोग्राम होने वाला है, PTM होने वाला है, आप पेरेंट्स हमारे आएंगे। बहुत सारे फीडबैक आते हैं, कुछ पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ सजेशन भी होते हैं। सभी को फीडबैक फॉर्म मिला हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं। अगले 1 वीक तक हम चारों लोग उसको देखते हैं फीडबैक फॉर्म को। फिर वहाँ जहाँ लगता है कि सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ हम लोग करते हैं। किसी भी सैनिक स्कूल या आर के मिशन में अगर बच्चों को एडमिशन लेना है, इच्छुक हैं, तो वरदान में कब से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है? जी, यदि प्रिपरेटरी स्कूल में कोई बच्चे आना चाहते हैं तो क्लास 2 के बाद से यदि आ जाए तो उनको काफ़ी समय मिलता है किसी भी प्रिपरेशन स्कूल में जाने के लिए। और हम लोग के पास भी समय होता है ताकि उस बच्चे का तैयारी अच्छे से करवा पाएँ, हर विषय की तैयारी करवा पाएँ, ताकि वो जो जिस भी स्कूल में जाना चाहता है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाए। और हम लोग क्या करते हैं कि यदि बच्चे लेट से आते हैं हम लोग के पास तो थोड़ा समस्या होता है तैयारी करवाने में, लेकिन वही बच्चे जो समय से आ जाए हमारे यहाँ तो उसके पास भी समय होता है और मेरे पास भी समय होता है। हम तो प्लान के साथ उनको पढ़ाते हैं और बच्चे निकल ही जाते हैं। मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चे जो भी उसका टारगेट होता है उसमें क्लिक कर जाते हैं, चाहे वो सैनिक का हो या आचार्य का हो या RK मिशन का हो, किसी भी एग्ज़ाम में जाना चाहेगा वो निकल। तो गाइज, अगर आप भी मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में रहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कुछ अच्छा करें, तो मोस्ट वेलकम है आपका वरदान स्कूल में। और अभी भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो आप वरदान स्कूल में आकर एडमिशन करवा सकते हैं। या फिर आप शहरी क्षेत्र में ना रहकर गांव में रहते हैं और आप चाहते हैं कि वरदान स्कूल में आपके बच्चे पढ़ें, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल भी सुविधा बहुत अच्छी है। आप चाहें तो आपके बच्चे भी यहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आज का ये PTM व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर अभी ही कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बोले तो एकदम झकास।